नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरवी एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। रीवा और अनुवर्णा दोनों उस बुजुर्ग व्यक्ति से फिर अग्निमुखा के मुक्ति के लिए कहते हैं और फिर रीवा अनुवर्णा के कहने पर वह बुजुर्ग व्यक्ति अपनी आंखें बंद करता है और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। और उस मंत्र के उच्चारण से ही देखते उनके हाथों में एक बड़ा सा आग के समान प्रकाश वाला एक अग्निगोला आ जाता है और उस गोले को उस बुजुर्ग व्यक्ति मंत्रों के साथ ही तेजी से अग्निमुखा की ओर फेंका और वह आग के समान वाला गोला सीधे जाकर अग्निमुखा को लगा और वह देखते ही देखते जलकर भस्म हो गई। और उसके भस्म होते ही उसमें से एक प्रकाश निकला और उस प्रकाश से ही एक आवाज आई, गुरुदेव धन्यवाद। और रीवा अनुवर्णा, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये उपकार सदा याद रखूंगी। अगर आप दोनों यहाँ ना आते तो मुझे शायद कभी भी इस राक्षसी योनि से मुक्ति ना मिलती और मैं अपने श्राप के कारण जो मैं अब तक अपने जलते हुए चेहरे की पीड़ा सह रही थी, शायद उससे भी कभी मुझे मुक्ति ना मिलती। और इतना कहते हुए अग्निमुखा के शरीर से जो प्रकाश निकला था वह एकदम से अदृश्य हो जाता है और उस अग्निमुखा के अंत के बाद सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तब वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, चलो अब मैं आप सबको यहाँ से बाहर निकाल दूं। तब वह सब वहां से बाहर निकलने के लिए वहां से चल देते हैं और अनुवर्णा उन सब के साथ चल तो रही थी, पर अभी भी वह समझ नहीं पा रही थी आखिर ये बुजुर्ग कौन है और ये रीवा को कैसे मिल गए। और आगे रीवा और मंजीवान दोनों बड़ी खुशी से बातें करते जा रहे थे और जैसे ही रीवा की नजर अनुवर्णा के चेहरे पर पड़ी, वह रुककर अनुवर्णा को देखते हुए उससे कहता है, अनुवर्णा, आप इतने धीरे धीरे क्यों चल रही हो और ये आप सोच क्या रही है। तब अनुवर्णा रीवा से कहती है, रीवा, ये बुजुर्ग आपको कहाँ मिले। और तभी मंजीवान भी रीवा के पास आकर कहता है, हाँ रीवा, ये बुजुर्ग बाबा आपको कब मिले। मैं आपके साथ जब तक था तब तो इस महल में हमें कोई भी नहीं मिला था। तब रीवा मंजीवान और अनुवर्णा की ओर देखते हुए मंजीवान से कहता है, मंजीवान, जब मैं आपसे अलग होकर अनुवर्णा को ढूंढ रहा था, तभी अनुवर्णा को ढूंढते हुए ही मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया था जहां पर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। और उस घने अंधेरे को देखकर मुझे लगा शायद ये राक्षसी अनुवर्णा को इसी अंधेरे में रखा हो। और मैं बस यही सोचते हुए ही उस घने अंधेरे में बढ़ता ही चला गया और कई बार अनुवर्णा को मैंने आवाज लगाई, पर मुझे वहां ना तो अनुवर्णा की कोई आवाज आई और ना ही वहां उसके होने की कोई आभास हुआ। और मैं वहां से जैसे ही वापस आने के लिए पीछे लौटा, तभी वहां एक आवाज मुझे सुनाई दी और उस आवाज को सुनकर मुझे लगा कि शायद यहाँ पर कोई है जिसको शायद मेरी सहायता की आवश्यकता है। और फिर मैं धीरे धीरे जब आगे बढ़ने लगा जिस तरफ से वह आवाज आई थी, और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बड़ा सा एक द्वार दिखा और वह आवाज भी उसी द्वार के अंदर से ही आ रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि उस द्वार को खोलूं और अंदर जाकर देखूं कि कौन है उसके अंदर, पर फिर मैंने सोचा शायद यहाँ कोई भयानक राक्षस हो और मैं कहीं यहीं बस ना जाऊं। और मैं यही सोचकर वहां से वापस आने लगा, पर अचानक से फिर लगा कि मुझे उस द्वार को खोलकर देखना चाहिए। इसलिए मैं फिर वापस उस द्वार के पास गया और जब मैं उस द्वार को खोलकर अंदर गया तो मुझे ये बाबा वहीं जंजीरों में जकड़े हुए पड़े मिले। और जब मैं बाबा के पास पहुंचा तो इन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूं और यहाँ कैसे आया। तब मैंने सारी बात बाबा को बताई और तब बाबा ने अग्निमुखा राक्षस की सारी सच्चाई बताई और ये भी बताया कि इसका अंत कैसे होगा। और तभी बाबा ने मुझे वो अग्नि मोतिया और वह मंत्र बताया जिससे अग्निमुखा की शक्तियां क्षीण हो सकती थी। और उन मोतियों के देने के बाद बाबा ने मुझे कहा कि पहले मैं अनुवर्णा को ढूंढूं। और उन मोतियों को लेकर जब मैं वहां से बाहर अनुवर्णा को ढूंढ ही रहा था कि वह राक्षसी जो अनुवर्णा का रूप धारण करके मेरे पास आ गई। और उसके आगे क्या हुआ आपको तो पता ही है अनुवर्णा। हाँ रीवा, मुझे पता है। चलो, हमारे यहाँ आने से एक कार्य तो अच्छा हुआ, इन बुजुर्ग बाबा को बरसों की कैद से मुक्ति मिल गई। यह बात अनुवर्णा उन बुजुर्ग को देखते हुए कहती है और वह बुजुर्ग यह बातें सुनते ही उसका चेहरा एकदम उदास हो जाता है। तब रीवा उन बुजुर्ग के उदास चेहरे को देखकर कहता है, क्या हुआ बाबा, आपके चेहरे पर अचानक से ये उदासी क्यों आ गई। पर वह बुजुर्ग व्यक्ति रीवा की इस बात का कोई जवाब देता
कि अचानक से वही कुछ पंछियों की आवाज़ और कुछ इंसानों के चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे बचा लो आप, जो कोई भी हो कृपा करके हमें बचा लो। तभी मंजीवान तेज आवाज में कहता है, रीवा ये आवाज़ तो उसी दिशा से आ रही है जिस दिशा से आते हुए हमने उन कक्षों में कुछ पंछियों और कुछ इंसानों की चीखने की आवाज़ें सुनी थी। तब रीवा भी उन आवाज़ों को सुनते हुए कहता है, हाँ मंजीवान, ये आवाज़ें तो वही हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तब अनुवर्णा और वह बुजुर्ग व्यक्ति भी कहता है, हाँ, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और फिर वो सब तेजी से उसी दिशा की ओर बढ़ते हैं। और रीवा आगे बढ़ते हुए मंजीवान से कहता है, मंजीवान आप बाबा को अपने साथ लेकर आओ। तब मैं मंजीवान का उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और रीवा अनुवर्णा दोनों पैदल ही आगे बढ़ते हैं। और थोड़ी देर में वो सब उसी स्थान के पास पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचते ही रीवा जल्दी से एक द्वार को खोलता है और वहां से ढेर सारे पंछी एक साथ बाहर निकलते हैं। और रीवा उस द्वार को भी जल्दी से खोलता है जिससे इंसानों की आवाजें आ रही थी। और जैसे ही रीवा ने वह द्वार खोला, उससे 10 से 12 व्यक्ति उस कक्ष के साथ बाहर निकलते हैं। और वो सभी व्यक्ति बाहर निकलते ही वो सभी व्यक्ति रीवा के पैरों पर गिर जाते हैं और उसे ढेरों आशीर्वाद देने लगते हैं। पर रीवा जल्दी से उन सभी व्यक्तियों को उठाते हुए कहता है, ये कर क्या रहे हैं आप सब, और अब आप सब शीघ्र ही उठ जाओ। उन सभी व्यक्तियों के आंखों से आंसू बह रहे थे। तब रीवा उन व्यक्तियों की आंखों से पहले आंसू को देखकर ही रीवा उन सबसे कहता है, आप यहाँ कैसे आ गई, और आप सबको ऐसे आंसू बहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको कुछ नहीं होगा। और वह सब जो पंछी थे, वह सब पंछी मंजीवान से बातें कर रहे थे। मंजीवान भी अपने पंछियों वाली भाषा में उन सभी पंछियों से कुछ बातें कर रहा था। और वह सब ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वह महल जो अग्निमुखा राक्षसी ने अपनी राक्षसी शक्तियों से बनाया हुआ था, और उसके अंत के बाद ही उसका वह महल अपने आप ही अचानक से नष्ट होने लगा। और जैसे ही इसका आभास उस बुजुर्ग व्यक्ति को हुआ, वह तेज आवाज में कहता है, रीवा बेटा, हमें अभी शीघ्र ही यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये पूरा स्थान थोड़ी ही देर में पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तब रीवा मंजीवान की ओर देखते हुए उससे कहता है, मंजीवान आप पहले अनुवर्णा और बाबा को शीघ्र बाहर लेकर जाओ, क्योंकि हम सब एक साथ तो इतनी जल्दी बाहर नहीं जा सकते हैं। पर मंजीवान रीवा को देखते हुए उससे कहता है, रीवा लेकिन हम बाहर कहाँ से निकलेंगे? हमने तो उन राक्षसों को ये कहते सुना था कि यहाँ से जो बाहर निकलने का जलकुंड वाला मार्ग है, वह तो सिर्फ माह में एक बार ही खुलता है, और वह भी अमावस्या को। पर तभी वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, ऐसा कुछ नहीं है मंजीवान, क्योंकि अब अग्निमुखा के अंत के बाद यहाँ फैली उसकी सारी राक्षसी शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं। और अब ये जलकुंड जिस कारण तुम यहाँ आ पहुंचे, इस जलकुंड को अग्निमुखा ने अपनी शक्तियों से ऐसा बनाया हुआ था ताकि इस जलकुंड का जल जो कोई भी ग्रहण करने की कोशिश करे, वह सीधे उस जलकुंड के अंदर ही चला जाए। और वह ये सब इसलिए कर रही थी ताकि उसे भोजन के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े। इसी कारण ये इंसान और इतने सारे पंछी भी यहाँ आकर फंसे हुए थे। पर अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें शीघ्र ही यहाँ से निकलना होगा। तब एक बार फिर रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान आप शीघ्र ही बाबा और अनवर्णा को लेकर यहाँ से बाहर जाओ, मैं इन सबको लेकर बाहर आता हूँ। पर रीवा को ऐसे यहाँ छोड़कर जाने की ना तो मंजीवान की इच्छा थी और ना ही अनवर्णा की। इसलिए अनवर्णा तो वहां खड़ी सिर्फ रीवा को ही देख रही थी। और रीवा अनवर्णा को ऐसे खुद को देखता देख वह जल्दी से अनवर्णा के पास जाता है और उससे कहता है, अनुवर्णा, आप ऐसे खड़ी क्यों हो हमारे पास? ज्यादा समय नहीं है, आप जल्दी जाओ, मैं भी आ रहा हूँ इन सबको साथ लेकर। और तभी रीवा को देखते हुए अनुवर्णा उससे कहती है, रीवा मैं आपके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मंजीवान, आप इन सबको लेकर बाहर जाओ, मैं रीवा के साथ आऊंगी। और रीवा फिर अनुवर्णा को समझाते हुए कहता है, ये आप क्या कह रही हैं? हमारे पास समय नहीं है, आप शीघ्र जाओ यहाँ से। मंजीवान, आप अनुवर्णा को लेकर जाओ। पर अनुवर्णा फिर तेज आवाज में मंजीवान को देखते हुए उससे कहती है, मंजीवान, आप एक एक करके इन सभी को शीघ्र बाहर ले जाओ, मैं रीवा के साथ ही बाहर आऊंगी। तब रीवा अनुवर्णा के चेहरे को देखकर समझ गया कि अनुवर्णा मेरे बिना यहाँ से नहीं जाएगी। तब रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान, आप बाबा और इनमें से एक को अपने साथ लेकर जाओ, मैं और अनुवर्णा इन सबको लेकर आते हैं। तब रीवा के कहने पर मंजीवार उन बाबा और जो इंसान अंदर थे उनमें से एक को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और तेजी से बाहर की ओर उड़ता है। और उन सभी व्यक्तियों को अपने साथ लेकर रीवा तेजी से बाहर की ओर बढ़ रहा था।
और मंजीवान भी उन सबको बाहर छोड़कर वापस रीवा के पास आ जाता है। और फिर वह बिना समय गवाए जल्दी से और दो व्यक्तियों को लेकर बाहर की ओर तेजी से उड़ता है। और ऐसे ही मंजीवान उन सभी को लेकर बाहर छोड़ देता है। और फिर मंजीवान तेजी से उस जलकुंड के अंदर जाता है रीवा और अनुवर्णा को लेने। रीवा अनुवर्णा भी तेजी से बाहर की ओर ही बढ़ रहे थे। और रीवा अनुवर्णा उस अग्निमुखा राक्षसी के महल के द्वार तक पहुंचने ही वाले थे कि वह महल लगभग पूरी तरह से ही गिर चुका था। और अनुवर्णा ने जब अपने पीछे उन पत्थरों की बनी दीवारों को गिरते देखा, तब वह पीछे देखते हुए तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहती है, रीवा, यह दीवारें तो गिरने वाली हैं। और रीवा भी पीछे देखते हुए जल्दी से अनुवर्णा का हाथ पकड़ता है और वहां से शीघ्र उस महल के द्वार को पार करने की कोशिश करता है। और रीवा अपने और अनुवर्णा के प्राणों पर संकट आता देख एकदम घबरा जाता है और तेजी से अनुवर्णा को लेकर बाहर की ओर भागता है। और इधर मंजीवान तेजी से बढ़ रहा था रीवा और अनुवर्णा को वहां से बाहर निकालने को। पर जब मंजीवान वहां पहुंचा, तब तक वह अग्निमुखा राक्षसी का डरावना महल पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। और उस महल को पूरी तरह से नष्ट होता देख मंजीवान एकदम घबरा जाता है, क्योंकि उसे कहीं भी रीवा और अनुवर्णा नहीं दिख रहे थे। वहां कहीं पर रीवा और अनुवर्णा के ना दिखने पर मंजीवान तेज आवाज में रीवा और अनुवर्णा को आवाज लगाता है। पर वहां ना तो मंजीवान को रीवा की कोई आवाज सुनाई दी और ना ही अनुवर्णा की। पर मंजीवान पंछी काफी देर तक वहीं पर रीवा और अनुवर्णा को ढूंढता रहता है, पर फिर भी उसे वो दोनों नहीं मिलते। मंजीवान पंछी यह सोचकर डरे जा रहा था कि कहीं रीवा और अनुवर्णा को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं वह दोनों इस महल में ही तो नहीं रह गए। तब तेजी से मंजीवान उड़ता है और जो दीवार के बड़े बड़े पत्थर गिरे थे उनके पास जा जाकर रीवा अनुवर्णा को ढूंढने की कोशिश करता है। पर उसे वहां उन पत्थरों के बीच देखने पर भी वह दोनों नहीं दिखे, जिससे मंजीवान पंछी और भी घबरा जाता है। और वह अपने को धिक्कारते हुए कहता है, मैं रीवा को नहीं बचा सका। मैं उसकी सहायता के लिए मायालोक से इस पृथ्वी लोक पर आया था, पर मैं उसके साथ रहकर भी उसको अग्निमुखा राक्षसी के महल से बाहर नहीं निकाल सका। मैंने ही शायद देर कर दी आने में। यह क्या किया रीवा, आपने, मैं आपको यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर आपके कहने पर मुझे जाना पड़ा। आपने सबको तो बचा लिया पर खुद को नहीं बचा पाए। मंजीवान कुछ बोल ही नहीं पाता और वहां रीवा अनुवर्णा के ना मिलने पर मंजीवान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिन्हें वह चाहकर भी रोक नहीं पा रहा था। और वह वहीं एक पत्थर के ऊपर चुपचाप बैठा अपने आंसू बहाए जा रहा था। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वह अब क्या करे और कहाँ जाए। और मंजीवान पंछी रीवा के ना मिलने की सोच में उसी पत्थर पर बैठे हुए अपना सर पटकने लगता है। और मंजीवान इस सोच से अपना सर पटक रहा था कि जब रीवा ही नहीं रहा तो मेरा जीवित रहना व्यर्थ ही है। पर तभी मंजीवान को रीवा की आवाज सुनाई दी, जो उसके पीछे से आ रही थी। और जैसे ही मंजीवान को रीवा की आवाज सुनाई दी, वह जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है। और जब मंजीवान ने अपने पीछे रीवा को सकुशल खड़ा देखा, तो उसके अंदर तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और वह तेजी से रीवा की ओर बढ़ता है और जाकर उसके कंधे पर बैठ जाता है और रीवा से कहता है, रीवा, आप, पर आप तो इस महल के अंदर थे और ये आप बाहर की ओर कैसे आ गई? जब मैं यहाँ आपको और अनुवर्णा को लेने आ रहा था, तब तो आप हमें दिखे ही नहीं। और अनुवर्णा कहाँ है? वह ठीक तो है? मैं तो डर ही गया था आपके यहाँ ना देखने पर। आप ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ मंजीवान, पर आप ये क्या कर रहे हो? आप अपने आप को ये चोट क्यों पहुंचा रहे थे? देखो आपके सर पर ये कितनी चोट लगी है। रीवा यह बात मंजीवान को देखते हुए तेज आवाज में कहता है। जब रीवा यह सब मंजीवान से तेज आवाज में कहता है, तब मंजीवान अपना सर झुका लेता है और वह रीवा को कोई भी जवाब नहीं देता। और जब काफी देर तक मंजीवान कुछ नहीं बोलता, तो फिर थोड़ी धीरे आवाज में रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान, यहाँ से बाहर नहीं चलना क्या? या फिर आपको इस अग्निमुखा के खंडर बने इस महल में ही रहना है? तब मंजीवान शीघ्र अपना विशाल रूप धारण करता है और रीवा को देखते हुए रीवा से कहता है, रीवा, आप शीघ्र मेरी पीठ पर बैठो और हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। तब दिन दोनों वहां उस जलकुंड से होते हुए बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही मंजीवान अनुवर्णा को वहां खड़ा देखता है, वह जल्दी से अनुवर्णा के पास जाता है और उसे देखते हुए उससे कहता है, अनुवर्णा, आप यहाँ पर कैसे आई? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आप और रीवा वहां से यहाँ कैसे आए। पर अनुवर्णा के कुछ कहने से पहले ही रीवा मंजीवान से कहता है,
मंजीवान, हम दोनों को वहां से मायालोक के शक्तिपुंज की अदृश्य शक्तियों ने वहां से सकुशल बाहर निकाला। हम दोनों के ऊपर तो उस महल की दीवार गिरने ही वाली थी, पर तभी वो शक्तिपुंज की अदृश्य शक्तियां आई और हम दोनों को वहां से सकुशल बाहर ले आए। पर मंजीवन पंछी को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मायालोक की शक्तिपुंज की शक्तियों को कैसे पता चला कि रीवा अनुवर्णा पर कोई संकट आने वाला है। और यही सोचते हुए मंजीवन फिर कहता है, अनुवर्णा, पर उन अदृश्य शक्तियों को पता कैसे चला कि आप दोनों पर कोई संकट आने वाला है? और क्या अभी भी वे अदृश्य शक्तियां यहीं पर विद्यमान हैं? तब अनुवर्णा कहती है, नहीं मंजीवान, वो अदृश्य शक्तियां अब यहाँ पर विद्यमान तो नहीं है, पर उन अदृश्य शक्तियों ने हमें बताया कि मेरे माता पिता को मेरी बहुत याद आ रही थी और वो हमें और रीवा को देखना चाहते थे। इसलिए मेरे माता पिता शक्तिपुंज से प्रार्थना की कि वह मुझे और रीवा को शीघ्र उन्हें दिखा दे। पर जैसे ही शक्तिपुंज ने हम दोनों को मेरे माता पिता को दिखाया, तो हम दोनों उन्हें संकट में दिखे और तभी पिताजी ने शक्तिपुंज की शक्तियों से कहा कि पृथ्वी पर जाकर शीघ्र ही हम दोनों की मदद करें। और पिताजी के कहने पर ही वह अदृश्य शक्तियां यहाँ पर आई और रीवा और हमारे प्राणों की रक्षा की। पर यह सब कहते हुए अनुवर्णा का चेहरा एकदम उदास हो जाता है और उसकी आंखें एकदम नम हो जाती हैं, क्योंकि अनुवर्णा को भी अपने माता पिता और दादी माँ की याद आ जाती है। तब रीवा अनुवर्णा के उदासी भरे चेहरे को देखकर रीवा उसे अपने गले से लगा लेता है और अनुवर्णा से कहता है, अनुवर्णा, आपको अपने परिवार की याद आ रही है ना? मैं समझ सकता हूँ अपनों से दूर रहने की पीड़ा। मेरी माँ और मेरे दादा दादी जी भी मुझे बहुत याद कर रहे होंगे, क्योंकि उन सब के जीने का एकमात्र मैं ही तो सहारा था। ना जाने वह सब आज किस स्थिति से गुजर रहे होंगे। पर आप चिंतित ना हो, हम सबको शीघ्र मिलेंगे। रीवा की बात सुनते हुए अनुवर्णा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पर अनुवर्णा शीघ्र ही अपने आंसुओं को पोंछ लेती है, क्योंकि वह जानती है कि अगर रीवा ने उसकी आंखों में आंसू देख लिया तो वह बहुत परेशान हो जाएगा। और तभी अनुवर्णा धीमी आवाज में कहती है, हाँ रीवा, हम शीघ्र ही सबसे मिलेंगे। और वहां पर खड़े वो सभी लोग अपने आप को सालों बाद उस राक्षसी अग्निमुखा की कैद से बाहर पाकर बहुत खुश थे। और वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था वहीं पर एक वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठा था। और वह जो पंछी वहां पर कैद थे, वो पंछी सभी भी खुले आसमान में खुशी से उड़ रहे थे और उनके साथ मंजीवान भी खुशी से उड़ रहा था और उन सभी पंछियों से अपनी पंछियों वाली भाषा में बातें कर रहा था। और रीवा अनुपर्णा दोनों उन व्यक्तियों के पास जाते हैं और उनके पास जाकर उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वह सब इस जंगल में करने क्या आए थे। और जैसे ही रीवा अनुवर्णा उन व्यक्तियों के पास पहुंचते हैं, वो सभी व्यक्ति रीवा अनुवर्णा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ते हुए वो सभी व्यक्ति रीवा अनुवर्णा से कहते हैं, बेटा, आप दोनों का यह उपकार हम कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि अगर आप दोनों यहाँ पर ना आए होते तो हम कभी भी वहां से बाहर आ पाते, क्योंकि वह अग्निमुखा राक्षसी हम जैसे ना जाने कितने इंसानों का अपना आहार बना चुकी है और वह एक दिन हम सबको भी अपना आहार बनाकर खत्म कर देगी। आप दोनों तो हमारे लिए यहाँ पर भगवान बनकर आए हो और हम सबको बचा लिया। हम सब कभी भी आपका ये उपकार नहीं भूल पाएंगे। तब रीवा सबकी बातें सुनते हुए उससे कहता है, पर आप सब इस भयानक जंगल में करने क्या आए थे और आप सब यहाँ आए कहाँ थे और क्या आप यहाँ पर एक साथ ही आए हो? तब उनमें से एक व्यक्ति कहता है, नहीं, हम सब एक साथ नहीं आए हैं। तब वहां खड़े 5 व्यक्ति एक साथ बोलते हैं, हम 5 लोग एक साथ आए थे और ये 6 लोग एक साथ आए थे। तब रीवा उस व्यक्ति की ओर देखते हुए उससे कहता है, जो सबसे पहले रीवा से बोला था, तो क्या आप अकेले यहाँ इस भयानक जंगल में? पर आप सब यहाँ इस जंगल में करने क्या आए थे? तब वो सब जो 5 एक साथ आए थे, वह रीवा को देखते हुए उससे कहते हैं, हम सब ने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि इस जंगल में कोई बड़ा खजाना छुपा हुआ है और हम सब उस खजाने को ढूंढने यहाँ पर आए। तभी वो 6 लोग भी रीवा को देखते हुए उससे कहते हैं, और हम सब भी उसी खजाने को ढूंढने आए थे और यहाँ आकर हम सब मिल गए थे। और जब एक दूसरे से मिलने पर हमें पता चला कि हम सब की मंजिल एक है, तो हम सब एक साथ हो गए और हम सब ने लगभग सालों इस जंगल में रहकर उस खजाने को ढूंढने की कोशिश की, पर हम सब उस खजाने तक नहीं पहुंच सके। और एक दिन यहाँ इस जलकुंड के पास आप इस उस राक्षसी अग्निमुखा की कैद में फंस गए। हमारे साथ 4-5 लोग और थे जो उस राक्षसी का आहार बन गए।
पर हम सब आज आपके कारण उस राक्षसी की कैद से आजाद हो गए। तब रीवा उस व्यक्ति को देखते हुए उससे कहता है, जो अकेला आया था इस जंगल में, आप अकेले यहाँ पर क्या करने आए थे? क्या आप भी यहाँ के खजाने की खोज में आए हो? तब वह व्यक्ति धीमी आवाज में कहता है, नहीं, मैं यहाँ पर खजाने की खोज में नहीं आया था। मैं यहाँ पर कुछ अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा से आया था। लेकिन मैं उन अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा से आया था, पर उन शक्तियों को प्राप्त नहीं कर सका। और उन शक्तियों को प्राप्त करने की लालसा में मैं अपने परिवार को छोड़कर यहाँ चला आया था। पता नहीं वह सब किस स्थिति में होंगे। आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैं कुछ शक्तियों को प्राप्त करने के कारण मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर यहाँ पर चला आया था। कितनी खुशी से तो हम अपने परिवार के साथ अपने गांव खनकपुर में रह रहा था। और इतना कहते कहते उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पर रीवा अपने गांव का नाम सुनकर एकदम आश्चर्यचकित होकर उस व्यक्ति को ही देखता रह जाता है। पर उसे अंदर से बहुत खुशी भी हो रही थी। इसलिए बहुत खुश हो रहा था कि कहीं वह उसके पिता तो नहीं है। और रीवा सिर्फ उन्हें देख रहा था। तब अनुवर्णा रीवा को उस व्यक्ति को ऐसे देखता देख रीवा से कहती है, क्या हुआ रीवा, आप ऐसे इन्हें क्यों देख रहे हो? और आपकी गांव का भी नाम तो खनकपुर ही है, कहीं आपके पिता तो नहीं? तब रीवा कहता है, हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ये मेरे पिताजी तो नहीं है। तब अनुवर्णा कहती है, तो फिर आप शीघ्र पूछो ना कि वो कौन है, उनका नाम क्या है? तब रीवा उनके पास बैठकर बड़े प्रेम से उनसे पूछता है, आपके बच्चों का क्या नाम है? पर वह व्यक्ति अपना सर नीचे झुकाए हुए चुपचाप बैठा था। शायद कुछ सोच रहा था, इसलिए वह रीवा की बात पर ध्यान नहीं दे पाता और बिना रीवा को कुछ जवाब दिए चुपचाप बैठा ही रहता है। पर फिर रीवा उनसे कहता है, आपके बच्चों का नाम क्या है? इस बार रीवा की यह बात सुनकर वह व्यक्ति रीवा की ओर देखता है और रीवा को देखते हुए उससे कहता है, बेटा, आप इतनी छोटी उम्र में इस भयानक जंगल में क्या करने आए हो? यह जंगल तो बहुत ही खतरनाक है। एक बार इस जंगल में जो आता है वह फिर कभी यहाँ से जीवित बाहर नहीं निकल पाता। यहाँ आने के बाद मैंने बहुत कोशिश की यहाँ से बाहर निकलने की, पर देखो मैं अब तक इस जंगल को अपने गांव खनपुर नहीं जा सका। वह व्यक्ति रीवा से इतनी बातें तो कहता है, पर रीवा जो उससे पूछ रहा था उसका तो वह कोई जवाब ही नहीं देता। पर रीवा फिर उनसे जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो कौन है। पर तभी वहां मंजीवान की तेज आवाज आती है, रीवा, अनुवर्णा, सब बचो। पर रीवा मंजीवान की बात सुनकर कुछ समझ पाता कि उससे पहले वहां अचानक से तेज तूफान आ गया। और उस तूफान की गति इतनी तेज थी कि वहां खड़े सभी अपने आप को संभाल ही नहीं सके। और रीवा अनुवर्णा भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। तभी रीवा जल्दी से अनुवर्णा का हाथ तेजी से पकड़ता है और रीवा फिर उस व्यक्ति का भी हाथ पकड़ने की कोशिश करता है जिस व्यक्ति ने खनकपुर गांव का नाम लिया था। पर उस तेज तूफान के कारण वह व्यक्ति रीवा से काफी दूर चला जाता है। सब अपने आप को उस तेज तूफान से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तब रीवा तेज आवाज में कहता है, आप सब शीघ्र किसी बड़े वृक्षों को मजबूती से पकड़कर खड़े हो जाओ। उस भयानक तूफान के कारण सब एक दूसरे से काफी दूर हो गए थे। सिर्फ रीवा और अनुवर्णा ही एक दूसरे के साथ थे। और मंजीवान भी रीवा के पास आने की कोशिश कर रहा था, पर वह तेज तूफान के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और धीरे धीरे तो वह भयानक तूफान और भी विकराल रूप धारण कर रहा था। और तभी उस तेज तूफान के कारण वृक्षों की डालियां टूटकर नीचे गिरने लगी और कई तो बहुत विशाल वृक्ष भी जमीन से उखड़ गए। और वह तूफान था कि तनिक भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वहां पर उपस्थित किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इतना भयानक तूफान कैसे चलने लगा। और रीवा तो बार बार उस व्यक्ति के पास पहुंचना चाहता था जो व्यक्ति खनकपुर का निवासी था, पर भयानक तूफान के कारण रीवा उस व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। और काफी देर बाद अनुवर्णा उस अचानक से चल रहे भयानक तूफान को देखते हुए रीवा से कहती है, रीवा, यहाँ पर अचानक से इतना भयानक तूफान कैसे चलने लगा? और देखो, काफी समय बीत जाने पर भी ये तूफान तनिक भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ये भयानक तूफान भी इस जंगल के किसी राक्षस या राक्षसी की कोई शक्तियां तो नहीं है? और रीवा भी उस भयानक तूफान को देखते हुए अनुवर्णा से कहता है, अनुवर्णा, मुझे इस भयानक तूफान को देखकर ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा कि यह किसी राक्षस या राक्षसी की कोई बुरी शक्तियां हैं। मुझे तो इस तूफान को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये प्रकृति का विकराल रूप है और प्रकृति के इस विकराल रूप का जरूर कोई गहरा रहस्य है।
तभी अनुवर्णा को देखते हुए उससे कहती है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तब रीवा कहता है, अनुवर्णा, अब हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो इस भयानक तूफान को शीघ्र शांत करे। तब रीवा और अनुवर्णा दोनों अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह शीघ्र ही इस तूफान को शांत करे। और कुछ समय के बाद तूफान की तीव्र गति धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ पलों बाद रीवा और अनुवर्णा अपनी आंखें खोलते हैं। तब वह तीव्र गति से चल रहा तूफान काफी कम हो गया था। रीवा और अनुवर्णा दोनों बहुत ही एक विशाल वृक्ष को मजबूती से दोनों हाथों से पकड़े हुए थे और जब उस तूफान की गति को एकदम कम होता देखा, तब वे दोनों उस विशाल वृक्ष को छोड़कर थोड़ा बाहर आते हैं। पर उस भयानक तूफान के थमने के बाद रीवा को 10-12 व्यक्तियों में से अपने आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था और रीवा को वहां पर व्यक्ति भी नहीं दिखा जिसे रीवा अपना पिता समझ रहा था, क्योंकि वह व्यक्ति भी खनकपुर का ही निवासी था। पर उस व्यक्ति के वहां पर ना दिखने पर रीवा एकदम घबरा जाता है और तेजी से भागते हुए चारों ओर देखने लगता है और अनुवर्णा भी जल्दी से अपने आसपास जाकर उन सभी व्यक्तियों को ढूंढने की कोशिश करती है। पर वो सब ना ही रीवा को कहीं दिखे और ना ही अनुवर्णा को। पर रीवा एकदम परेशान हो गया था उस व्यक्ति के ना मिलने पर। रीवा कई बार तेज आवाज में उन्हें आवाज भी लगाता है, पर उसकी हर एक कोशिश व्यर्थ हो रही थी। और थोड़ी देर बाद अनुवर्णा अपने आसपास देखते हुए रीवा के पास जाती है और उसके पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहती है, रीवा, यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है और जिसे आप अपने पिता समझ रहे थे वह भी हमें कहीं भी नहीं दिखे, जबकि वह तो हमारे समीप ही थे। और वह बुजुर्ग बाबा भी कहीं नहीं दिख रहे हैं। और इतना कहते ही अनुवर्णा की नजर उस वृक्ष पर गई जिसके नीचे वह बुजुर्ग व्यक्ति एकदम उदास बैठा हुआ था। पर अब ना तो वहां पर वह बुजुर्ग थे और ना ही वह विशाल वृक्ष, क्योंकि वह विशाल वृक्ष अब पूरी तरह से जमीन से उखड़ चुका था। जिसे देख अनुवर्णा एकदम घबरा जाती है और उसके मुंह से तेज आवाज में निकलता है, रीवा, वह विशाल वृक्ष जो जमीन से पूरी तरह से उखड़ चुका है और उस वृक्ष के नीचे ही तो वह बुजुर्ग बाबा बैठे हुए थे। और इतना कहते ही रीवा अनुवर्णा तेजी से उस वृक्ष की ओर भागते हैं और जैसे ही वह दोनों उस वृक्ष के पास पहुंचे, वो दोनों वहीं खड़े के खड़े ही रह गए, क्योंकि वह बुजुर्ग वहीं पृथ्वी पर एकदम शांत पड़े हुए थे। उनकी आंखें भी बंद थी और उनका शरीर भी अब कोई क्रिया नहीं कर रहा था। जिसे देख रीवा के मुंह से कुछ निकल पाता और ना ही अनुवर्णा के मुंह से, और सिर्फ दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन बुजुर्ग को ऐसी स्थिति में देखकर रीवा तो उन बुजुर्ग के उस निर्जीव पड़े शरीर को देखकर यही सोच रहा था कि इन बुजुर्ग बाबा ने तो उस अग्निमुखा राक्षसी से हमारे प्राणों की रक्षा की, पर मैं इनके इतना पास होते हुए भी इस तूफान से इनके प्राणों की रक्षा नहीं कर पाया। और जैसे वह भयानक तूफान अब एकदम शांत हो चुका था, वैसे ही अब रीवा और अनुवर्णा भी एकदम शांत ही खड़े थे उन बुजुर्ग बाबा के उस निर्जीव पड़े शरीर को देखकर। दोनों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब कैसे हो गया और ऐसा हुआ, क्योंकि अब रीवा को वो एक बुजुर्ग ही तो मिले थे इस जंगल में, जो इस जंगल के बारे में उसे कुछ बता सकते थे, क्योंकि उन्होंने शायद सदियों इसी जंगल में रहकर बिताए थे। और एक वही थे जो रीवा को उसकी मंजिल तक शीघ्र पहुंचने में उनकी मदद कर सकते थे। और वह व्यक्ति भी अब रीवा को नहीं मिला था जो उसके गांव खनकपुर से इस जंगल में आया था। और यही सब सोचते हुए रीवा उस बुजुर्ग बाबा के पास जाता है जिनकी वजह से रीवा और अनुवर्णा उस राक्षसी अग्निमुखा से बचकर वहां से बाहर आए थे। और उन्हीं के पास जाकर रीवा बैठ जाता है और तभी वहां पर मंजीवान पंछी भी उस तूफान से बचकर रीवा के पास आता है। और आते ही वह रीवा से तेज आवाज में कहता है, मित्र रीवा, ठीक तो है? और अनुवर्णा, आप भी, क्या आप ठीक हो? कोई चोट तो नहीं आई आप दोनों को? क्योंकि मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा पाया था उस भयानक तूफान से। और वह सभी इंसान कहाँ गए? पर अब तक मंजीवान पंछी की नजर उन बुजुर्ग बाबा के निर्जीव शरीर पर नहीं पड़ी थी। और जब मंजीवान को ना ही रीवा ने कुछ जवाब दिया और ना ही अनुवर्णा ने, तब मंजीवन फिर से थोड़ा तेज आवाज में कहता है, रीवा और अनुवर्णा, आप दोनों शांत क्यों हैं? क्या हुआ आप दोनों को? मेरी किसी भी बात का आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? पर तभी मंजीवान की नजर उन बुजुर्ग बाबा के वहां पर पड़े निर्जीव शरीर पर पड़ी, जिसे देख मंजीवान पंछी भी एकदम आश्चर्यचकित रह जाता है और काफी तेज आवाज में रीवा से कहता है, रीवा,
इन बुजुर्ग को क्या हो गया? ये ऐसे चुपचाप क्यों पड़े हुए हैं? क्या हुआ इनको? उठाओ ना इन्हें। देखो कितनी चोटें लगी हुई हैं। और इतना कहते हुए मंजीवान उनके पास जाकर बैठ जाता है और उन्हें उठाने लगता है। पर मंजीवान अभी भी इस बात से अनजान था कि वह बुजुर्ग अब कभी भी नहीं उठेंगे। तब रीवा उससे कहता है, मंजीवान, ये अब कभी भी नहीं उठेंगे क्योंकि अब इनकी मृत्यु हो चुकी है। तब मंजीवान तेज आवाज में रीवा की ओर देखते हुए उससे कहता है, नहीं रीवा, ये नहीं हो सकता। ये हम सबको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं क्योंकि इन्होंने वहां से आते हुए मुझसे कहा था कि वे हमारी मदद करेंगे इस रहस्यमय जंगल में आपके पिता और भाई को ढूंढने में, क्योंकि इस जंगल में ये किसी को जानते थे जिसकी सहायता से आप जरूर अपने भाई तक पहुंच सकते थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इस जंगल में एक अघोरी सदियों से तप कर रहा है और वह आत्मज्ञानी भी है। इतना कहकर मंजीवान कुछ सोचने लगता है। ये सारी बातें सुनकर रीवा तेज आवाज में कहता है, और क्या कहा था? क्या इन्होंने आपको ये बताया था कि वह कहाँ रहते हैं और उनका नाम क्या है? पर मंजीवान रीवा को देखते हुए कहता है, नहीं, इसके बारे में उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। शायद इसके आगे वो कुछ कहते और उनसे मैं कुछ पूछता। मुझे तो फिर वापस जाना था आपके पास, वहां पर से उन व्यक्तियों को लेने। पर हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो आपसे बाहर आते ही उसके बारे में आपको सब कुछ बता देंगे। पर देखो अब उन इन्हें क्या हुआ। तब रीवा धीमी आवाज में कहता है, मैं भी बाहर आते ही उनसे कुछ पूछना चाहता था, पर जब मैंने उनको इस वृक्ष के पास एकदम उदास बैठा हुआ देखा तो मैं इनसे कुछ पूछ ही नहीं सका। मैंने सोचा शायद वह अपने बारे में कुछ सोच रहे होंगे, इसलिए मैं उनके पास में जाकर उन व्यक्तियों से पूछने चला गया कि वो सब इस भयानक जंगल में करने क्या आए थे। और उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मेरे गांव का ही था। और जब उन्होंने मेरे गांव का नाम लिया तो मुझे लगा कि कहीं वह हमारे पिता ही तो नहीं है। और मैं उनसे पूछ ही रहा था कि यह भयानक तूफान आ गया और उस तूफान के बंद होने के बाद वह हमें कहीं दिखे ही नहीं। और देखो अब ये बुजुर्ग बाबा भी हमें छोड़कर चले गए। हमें तो लगा था कि मैं अपने मंजिल के करीब ही पहुंचने वाला हूं, पर देखो ये सब क्या हो गया। क्या जो अचानक से भयानक तूफान आया था वह मात्र एक तूफान ही था, या फिर इस जंगल की कोई बुरी अदृश्य शक्ति थी जो नहीं चाहती थी कि रीवा अपने भाई रुद्रांत तक शीघ्र पहुंचे? और वो व्यक्ति जो रीवा के गांव खनकपुर का ही था, वह वापस रीवा को मिल पाएगा? यह जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।